भोजपुरी सिनेमा के वो सुपरस्टार जिनके गानों पर करोड़ों लोग थिरकते हैं, खेसारी लाल यादव। लेकिन जब वो राजनीति के अखाड़े में उतरे तो उनकी पहली ही पारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर छपरा से खेसारी लाल यादव चुनाव क्यों हार गए। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। यही सवाल तो सबके मन में है ना, कि भाई जिस इंसान के एक शो में लाखों की भीड़ जुट जाती है, वो चुनावी रेस में पीछे कैसे रह गया। आखिर वो करोड़ों फैंस का जो प्यार है वो वोटों में क्यों नहीं बदल पाया। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को देखना पड़ेगा। एक तरफ है सिनेमा की वो चमचमाती दुनिया और दूसरी तरफ है राजनीति की एकदम जमीनी हकीकत। और जब ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं तो क्या होता है। तो पहले ये समझिए कि खेसारी लाल का स्टारडम आखिर है किस लेवल का। वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। यूट्यूब खोलकर देखिए, उनके गानों पर करोड़ों में व्यूज हैं। उनके स्टेज शो में सचमुच लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मतलब उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। एंटरटेनमेंट की दुनिया के वो एक तरह से बेताज बादशाह हैं। और यहीं पर इन दो दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, सिनेमा में कामयाबी का पैमाना क्या है, यूट्यूब पर राज और लाखों की भीड़। लेकिन राजनीति का खेल वो पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर आपकी जमीनी पकड़ कैसी है, आप स्थानीय मुद्दों को कितना समझते हैं, सब कुछ इसी पर तय होता है। समझ लीजिए, ये दो अलग अलग खेल हैं और इनके नियम भी बिल्कुल अलग हैं। अब चलते हैं सीधा चुनावी मैदान में, यानी छपरा। देखिए, ये कोई आसान सीट नहीं थी। यहाँ की राजनीति में पहले से ही पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी मौजूद थे, जिनकी जड़ें जनता के बीच बहुत गहरी थीं। तो ये एक मुश्किल पिच थी, खासकर किसी भी नए खिलाड़ी के लिए। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और उन 4 बड़े कारणों को डिकोड करते हैं जिनकी वजह से चुनावी नतीजा खेसारी लाल के पक्ष में नहीं जा सका। तो जो बातें निकल कर आ रही हैं उनके हिसाब से हार के ये 4 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, राजनीतिक अनुभव की कमी। दूसरा, स्थानीय मुद्दों से वो कनेक्शन ना बन पाना जिसकी जनता को उम्मीद थी। तीसरा, सामने एक बहुत ही मजबूत विरोधी का होना। और चौथा, एक कमजोर संगठनिक ढांचा। आइए अब इन चारों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। अब इसका मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता। इसका मतलब है चुनावी रणनीति कैसे बनानी है, वोटर्स की नब्ज कैसे समझनी है और पॉलिसीज की गहरी जानकारी होना। सीधी सी बात है, कैमरा फेस करना और चुनाव फेस करना, ये दो बहुत अलग अलग कलाएं हैं। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर। आखिर छपरा की जनता चाहती क्या थी। उन्हें चाहिए थी बेहतर सड़कें, रोजगार के ज़्यादा मौके, अच्छी शिक्षा और अपने इलाके का पूरा विकास। और माना यह गया कि खेसारी लाल का जो पूरा कैंपेन था वो इन ठोस ज़मीनी मुद्दों से थोड़ा हटकर उनके स्टारडम पर ज़्यादा फोकस हो गया। तीसरा कारण भी बहुत बड़ा फैक्टर है। छपरा का जो पॉलिटिकल फील्ड है वहाँ पहले से ही ऐसे नेता थे जिनका दबदबा था, जिनकी जड़ें बहुत गहरी थी, उनकी लोगों से सीधी पकड़ थी और राजनीति ही उनका फुल टाइम काम था। तो ऐसे मंझे हुए खिलाड़ियों के सामने किसी भी नए उम्मीदवार के लिए अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आखिरी चौथा कारण है संगठन की ताकत। देखिए, एक सफल चुनावी अभियान के लिए सिर्फ एक पॉपुलर चेहरा ही काफी नहीं होता। उसके पीछे एक मजबूत पार्टी और जमीन पर दिन रात खटने वाले कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज चाहिए होती है। और कहा जा रहा है कि इस मोर्चे पर खेसारी लाल की टीम थोड़ी कमजोर पड़ गई। तो ठीक है, ये तो हो गए वो सारे कारण। लेकिन अब इन सब को जनता के नजरिए से देखते हैं। आखिर जिस दिन वोट पड़ रहा था उस दिन मतदाताओं के मन में क्या चल रहा था, उन्होंने किस बात को ज्यादा महत्व दिया। शायद एक वोटर की ये बात पूरी कहानी का सार बता देती है। अभिनेता अच्छा है लेकिन नेता बनने में समय लगता है। इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाता है कि बहुत से लोगों ने अनुभव को शोहरत पर तरजीह दी। तो क्या ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति में हार को अक्सर एक पड़ाव की तरह देखा जाता है, मंजिल की तरह नहीं। ये एक बहुत बड़ा सीखने का अनुभव भी हो सकता है। कहते हैं हार से कोई खत्म नहीं होता, बल्कि अक्सर एक नई शुरुआत होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खेसारी लाल यादव इस अनुभव से सीखकर राजनीति में एक दिन दमदार वापसी करेंगे? खैर, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।